हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिक्स वेज के स्टफ़ पराठे बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। कई बच्चे हैं वो वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, पर अगर आप बच्चों को इस प्रकार के वेजिटेबल स्टफ़ पराठे बना के खिलाएंगे तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेंगे। और स्टफ़ पराठे को हमने अलग तरीके से बना के तैयार किया हुआ है। तो चलिए हम मिक्स वेज स्टफ़ पराठे बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप गेहूं के आटे में मैंने स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के रोटी जितना सॉफ्ट आटा गूंथ के फिर लिया हुआ है। 1/4 कप पनीर मैंने घर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो रेडीमेड पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप कैप्सिकम को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। आधा कप कैबेज को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। आधा कप गाजर को भी मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच प्याज को मैंने काट के लिया हुआ है। 1 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन और छोटा टुकड़ा अदरक का तीनों की पेस्ट मैंने साथ में ली हुई है। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ा चम्मच धनिया और तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार। तो चलिए हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और गैस ऑन किया है। अब कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। तेल में हम जीरा डालेंगे। गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और जीरा क्रैकल हो गया है तो अब हम अदरक, हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, प्याज डालेंगे और सबको हिला दें। प्याज को हम 2 मिनट तक सेकेंगे। जब तक प्याज का कलर लाइट पिंक हो जाए तब तक इसे हम सेकेंगे। प्याज लाइट पिंक कलर की हो गई है तो अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम डाल के इसे हिला दें। गाजर और कैबेज को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि गाजर और कैबेज हमने ग्रेट करके फिर लिया हुआ है। तो अभी हम कैप्सिकम को 3-4 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। कैप्सिकम है वो पक गए हैं तो अब हम कैप्सिकम में ग्रेट किया हुआ कैबेज, ग्रेट किया हुआ गाजर, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला डाल के हम हिला देंगे। मैंने सारी सब्जी को 3 मिनट तक पकाया है तो सब्जी है वो बन के तैयार है। तो अब हम इसमें पनीर डालेंगे और काटा हुआ धनिया भी डाल दें और सबको हम अच्छी तरह से हिला दें। स्टफिंग बन के तैयार है तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए किसी प्लेट में निकालेंगे। आटे में से मैंने 6 इक्वल ऐसे पेड़े बना के तैयार किया है। तो पेड़े को हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की सहायता से हम गोल गोल रोटी बेलेंगे। पराठे हम थोड़े छोटे बनाएंगे। इस रोटी को हम प्लेट में रखेंगे और दूसरी रोटी को भी हम उसी प्रकार की बेलेंगे और उसी साइज़ की हम दूसरी रोटी बेलेंगे। अब हम चम्मच की सहायता से स्टफिंग को रोटी के ऊपर रखेंगे और स्टफिंग को हम चारों ओर फैला देंगे। स्टफिंग को मैंने चम्मच से फैला दिया है और स्टफिंग का मैंने लेयर है वो पतला किया हुआ है। तो अब हम तैयार की हुई दूसरी रोटी को स्टफिंग के ऊपर रखेंगे और चारों ओर किनारे से इसे हम बंद करेंगे ताकि पराठा है वो खुले ना। अब हम फोर्क की सहायता से इसे डिज़ाइन करेंगे। पराठे के ऊपर और नीचे की साइड मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है और रोलिंग पिन की सहायता से हम बिल्कुल इसे थोड़ा बेलेंगे और पराठे को बड़ा करेंगे। पराठे को अब हम तवे के ऊपर सेकने के लिए डालेंगे। तवा गर्म हो गया है तो पराठे को हम सेकने के लिए डालेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। पराठे को हम पलटा देंगे। पराठे के ऊपर हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। दूसरी साइड भी हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और पराठे को दोनों साइड हम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे।
पराठा है वो सिक के तैयार है, तो पराठे को हम प्लेट में निकालेंगे और बचे हुए सारे पराठे हम इसी प्रकार से बना के तैयार करेंगे। सारे वेजिटेबल स्टफ़ पराठे बनके तैयार है, तो आप इस पराठे को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।